आज हम हिंदी साहित्य के सरयू पुस्तक के काव्य भाग में संकलित रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य कुरुक्षेत्र की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। इसमें हम सबसे पहले कवि के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानेंगे। इसमें जीवन परिचय देखिए। हिंदी के ख्याति प्राप्त कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया मुंगेर अर्थात बिहार में एक सामान्य कृषक परिवार में हुआ। इनके पिता रवि सिंह एवं माता मनरूप देवी थी। दिनकर जब 2 वर्ष के थे इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। फलतः दिनकर और इनके भाई बहन का पालन पोषण इनकी माता द्वारा किया गया। इनका बचपन कैशोर्य देहात में बीता। इनका बचपन और किशोरावस्था गांव में व्यतीत हुई, जिससे वास्तविक जीवन की कठोरता से सामना हुआ। आपने प्राथमिक शिक्षा गांव के प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त की। मिडिल तक की शिक्षा राष्ट्रीय मिडिल स्कूल में प्राप्त की। यह स्कूल उस समय सरकारी व्यवस्था के विरोध में खोला गया था, यानी विदेशी सरकार के विरोध में। शायद यही से दिनकर के मन और मस्तिष्क में राष्ट्रीयता की भावना का विकास प्रारंभ हुआ। हाई स्कूल शिक्षा मोकोमा घाट हाई स्कूल से पूरी की। इस समय तक इनका विवाह भी हो चुका था और एक पुत्र के पिता भी बन गए थे। 1928 में मैट्रिक के बाद पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास विषय के साथ बीए ऑनर्स किया। तत्पश्चात कुछ समय प्राध्यापक रहने के बाद बिहार सरकार में सब रजिस्ट्रार के पद पर रहे। इस पद पर लगभग 9 वर्ष तक रहे एवं बिहार की पीड़ित अवस्था को समझा। आप विश्वविद्यालय के व्याख्याता रहे तो कुलपति भी रहे। 1952 में 12 वर्ष तक आप राज्यसभा के सदस्य रहे। सन 1965 से 1971 तक भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे। इनकी रचनाएं। दिनकर के कवि जीवन का वास्तविक प्रारंभ सन 1935 में हुआ। एक कवि के रूप में इनके जीवन का प्रारंभ सन 1935 में हुआ। रेणुका प्रकाशित हुई। इनकी आरंभिक रचना आत्ममंथन की रचना कहलाती है। कवि इनमें स्वयं को पहचान कर नया मार्ग बनाने की कोशिश करता है। दिनकर जी पद्य रचनाओं में रेणुका, हुंकार, रसवंती, नील कुसुम, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, द्वंद्व गीत, इतिहास के आंसू, सीपी और शंख, नीम के पत्ते, नए नए प्रतीक्षा आदि प्रसिद्ध रही। द्वंद्व गीत रुबाइयों का संग्रह है। पद्य के अतिरिक्त दिनकर जी ने गद्य में भी उच्च स्तरीय साहित्य की रचना की। उनमें संस्कृति के 4 अध्याय, मिट्टी की ओर, काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण, हमारी सांस्कृतिक कहानी एवं शुद्ध कविता की खोज आदि प्रमुख है। बाल साहित्य संग्रह, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह, ये इनके बाल साहित्य हैं। दिनकर के काव्य में एक सामाजिक चेतना हमेशा विद्यमान रही है, राष्ट्रीय भावना जिसका मूल तत्व है। राजनीतिक विषय इनकी कविता में ज्वलंत रूप से रहे हैं। दिनकर ने पद्य के अतिरिक्त सभी विधाओं में लिखा है। दिनकर की रचनाओं में इनके व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट दिखाई देती है।
इनकी कविताएं मूलतः ओज और तेज की कविताएं हैं, जिनमें सुप्त और कायर व्यक्ति को जगाने की क्षमता है, जो मन में जोश भर देती है। अन्यायी और अत्याचारी का खुला विरोध मिलता है। असमानता, भेदभाव, शोषण के खिलाफ रणभेरी बजती रहती है। इन सब के उपरांत भी इनके काव्य में सांस्कृतिक चिंतन मनन की प्रक्रिया जारी रहती है। दिनकर अन्यायियों के दुश्मन तो दब कुचल के परम हितैषी दिखाई देते हैं। इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। ये तो हुआ कवि रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक परिचय। इसमें प्रश्न बनता है कि कवि रामधारी सिंह दिनकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय दीजिए। यहाँ पर कवि के द्वारा रचित कुरुक्षेत्र काव्य संकलित है। इस पाठ में दिनकर जी द्वारा रचित कुरुक्षेत्र काव्य का संकलित अंश लिया गया है। कुरुक्षेत्र में कवि महाभारत महाकाव्य के पौराणिक पात्रों के माध्यम से युद्ध एवं शांति के संबंध में प्रश्न उठाते हैं। यहाँ प्रस्तुत संकलित अंश में भीष्म और युधिष्ठिर के मध्य संवाद चल रहा है। युधिष्ठिर स्वयं को दोषी मानकर युद्ध से विमुख हो रहे हैं। भीष्म उनसे प्रश्न उत्तर के माध्यम से यह बता रहे हैं कि छल कपट एवं धोखे से बनाई गई शांति शांति नहीं होती है, बल्कि यह तो युद्ध की दबी हुई चिंगारी है। साथ ही यह भी कहते हैं कि युद्ध का असली दोषी कौन होता है, वह जो अन्याय के विरुद्ध न्याय हेतु हथियार उठाता है, या फिर वह जो अन्याय और ताकत से कृत्रिम शांति थोपने का प्रयास करता है। भीष्म तरह तरह के तर्कों से युधिष्ठिर को समझाते हैं। यही कविता का संदेश है। यदि हम सही हैं तो अन्याय का विरोध युद्ध तक जाकर कर सकते हैं। यद्यपि युद्ध निंदनीय है, परंतु अन्यायपूर्ण शांति से वह ठीक है। तो यहाँ पर काव्य देखिए। समर निंद्य है धर्मराज पर, कहो शांति वह क्या जो अनीति पर स्थित होकर बनी हुई है सरला। यहाँ पर संदर्भ होगा कि प्रस्तुत काव्यांश राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा संकलित है। प्रसंग होगा, महाभारत के युद्ध में रक्तपात को देखकर युधिष्ठिर दुखी हो जाते हैं, तो कवि ने वर्तमान संदर्भ में इस विषय को उठाया है। वर्तमान संदर्भ में इस विषय पर चर्चा की है। तो धर्मराज युधिष्ठिर से भीष्म पितामह पूछते हैं कि समर निंद्य है धर्मराज पर। हे धर्मराज, यदि तुम युद्ध को निंदनीय मानते हो तो बताओ कि अन्याय और अनीति का पक्ष रखने वाली बनावटी शांति कैसे सरल हो सकती है, कैसे प्रशंसनीय हो सकती है। कवि क्या कह रहे हैं कि कवि कहते हैं कि युद्ध भले ही निंदनीय है, परंतु हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम उस शांति को क्या कहोगे जो अनीति पर स्थित होकर सरल बनी हुई है। अर्थात कोई व्यक्ति अनीति के बल पर शांति कैसे स्थापित कर सकता है। सुख समृद्धि का विपुल कोश संचित कर कल बल छल से किसी शुद्धित का ग्रास छीने, शुद्धित अने भूखे, धन लूट किसी निर्बल से, निर्बल अने कमजोर,
कवि कहते हैं कि किसी निर्बल मनुष्य का धन लूटकर, किसी भूखे के मुंह से रोटी छीनकर, रोटी का ग्रास छीनकर, किसी क्षुधित का ग्रास छीनकर, किसी भूखे के मुंह से रोटी का ग्रास छीनकर, संचित कर कल और यंत्रों अर्थात मशीनों की सहायता से, बल छल से यानी ताकत और धोखे से, धन संपत्ति सुख समृद्धि यानी धन और समृद्धि, सुख के सभी साधनों का संग्रह करके, विपुल कोश यानी सभी साधनों का संग्रह करके, उन सब पर अधिकार करके, सुरक्षा के लिए पहरेदार लगाकर, लोगों को अन्याय का विरोध करने से रोक कर, धन लूट किसी निर्बल व्यक्ति का धन लूट कर, सब समेट प्रहरी बिठला कर यानी उनकी सुरक्षा के लिए पहरेदार लगाकर, कहती कुछ मत बोलो, अन्याय का विरोध करने से रोक कर उनसे यह कहना कि चारों ओर शांति सुधा बह रही है, न इसमें गरल क्रांति का घोलो। उनसे यह कहना कि चारों ओर अमृत के समान लाभप्रद शांति है, इसे मत रोको। इस शांत वातावरण में क्रांति का विष घोल कर इसे नष्ट मत करो, यह उचित कैसे हो सकता है। हिलो डुलो मत, हृदय रक्त अपना मुझको पीने दो, अचल रहे साम्राज्य शांति का। ऐसी छल से युक्त शांति न्याय के पथ पर चलने वालों का खून पीती है। अपना मुझको पीने दो, वह उनसे कहती है कि चुप रहो, उठकर विरोध मत करो। शांति के राज्य को स्थिर रहने दो, तुम भी अभी जीवित रहो और मुझे भी जीने दो। तो यहाँ पर कवि ने अन्याय पर स्थित बलपूर्वक स्थापित शांति स्थायी नहीं होती है। कवि बताते हैं कि अन्यायी व्यक्ति चाहता है कि कोई भी उसके अनुचित कार्यों का विरोध न करे। शांति बनाए रखने के नाम पर वह लोगों को विरोध से वंचित करता है। तो यहाँ पर कवि ने खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। कवि की भाषा सरल और संस्कृत शब्दों से युक्त है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।